कोट कटवा वाला टैग सुनने की। तो इसका क्रेडिट देना पड़ेगा भारत के प्रधानमंत्री को, जो उन्होंने भारत की राजनीति से इनविजिबल कर दिया अल्पसंख्यक समाज को। प्रधानमंत्री तो रैली में पसमानदा मुस्लिम का जिक्र करते हैं। ये पसमानदा मुसलमान का बात तो किया और सुप्रीम कोर्ट में लिख कर देते हैं कि वो तो इंडिया के नहीं है, तो बाहर फॉरेन से है। जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपना तेलंगाना लेग पूरा करके आई और उन्होंने केसीआर सरकार पर राजनीतिक हमले किए और ये भी कहा कि सीएम तो पीएम से मिले हुए हैं और ओवैसी सीएम के दोस्त हैं, तो इसलिए ज्यादा एग्रेसिव हो रखे हैं। जंग गुजरात में है, जंग हिमाचल में है, और आप समझ रहे हैं कि सड़क से चल के जाऊंगा तो उसकी आवाज फ्रंट में आवाज नहीं आई। तो अखिलेश यादव भी तो फिर आपके दोस्त बने होंगे उसी लोकसभा में रहते हुए। तुम दोस्त, जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हुए? अच्छा, अरविंद केजरीवाल तो 2013 के नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। बात मुलाकात हुई आप अरविंद केजरीवाल? ये हम पर इल्जाम लगाते हैं, मगर जब ये पहला चुनाव लड़ रहे थे तो उनको मालूम कौन आके मिला था हमसे। कौन मिला था आपसे? वो छोड़ दीजिए, हम नाम नहीं। ये आप आधा सिरा छोड़ते हैं तो जनता की उत्सुकता बढ़ जाती है। इनको याद रखना चाहिए था। गुजरात चुनाव में नेताजी घेरे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वक्त कम है, चुनाव का दौर है, नेताओं की डिमांड भी ज्यादा है और सप्लाई भी ज्यादा होती है नीचे के लेवल पर। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। 182 सीटें हैं गुजरात में। एआईएमआईएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? ये कल तक तय हो जाएगा। हमारे अध्यक्ष साबिर काबुलीवाला साहब तय करेंगे। गुजरात के उनके अध्यक्ष तो यहाँ बैठे हैं। ना, मेरा वो जिसका फैसला है वो तय करेंगे। पूरे इख्तियार उनका है, वो तय करेंगे। कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि ओवैसी साहब 15 सीटों पर जोर लगाएंगे। नहीं, इसका कल तक शाम तक तय हो जाएगा। अच्छा। पूरा तय हो जाएगा। अभी हम पिछले दिनों वडगाम गए थे, वहां पर जिग्नेश मेवानी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले निर्दलीय लड़े थे और इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। तो कई जिग्नेश मेवानी के समर्थकों ने कहा कि ओवैसी साहब की यहाँ बहुत बड़ी सभा हुई है। तो हमने कहा भाई वो नेता है, उनका काम है सभा करना। तो बोले कि बताइए, पर उनको यहाँ लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा मैं पूछ लूंगा, पर पार्टी उनकी वो चला रहे वही बताएंगे। तो ये आपके पास बहुत क्वेरीज पहुंच रही हैं क्या कि वडगाम में कैंडिडेट दीजिए ना दीजिए? क्योंकि हम इस तरह का देश भर में कई जगहों पर देखते हैं, टैक्टिकल रिट्रीट, टैक्टिकल अलायंस या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कुछ कैंडिडेट्स के नाम, जैसे हमने कन्हैया कुमार की सीट पर देखा था बेगूसराय में, उसमें आरजेडी पर बहुत दबाव बनाया जा रहा था कि कन्हैया जब गिरिराज से लड़ रहे हैं तो आरजेडी कैंडिडेट क्यों दे रहा है। क्या कहेंगे आप वडगाम? नहीं, वहां पर तो आरजेडी हारे ही कन्हैया की वजह से। अगर कन्हैया नहीं लड़ते तो मंत्री हार गए थे। तो अब वडगाम में हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। 2 सभाएं मेरी हुई हैं। वहां के बुजुर्गों से हमने, वहां के उलमाओं से हमारी क्लोज डोर मीटिंग भी हुई है। उन्होंने हमको अपनी राय मशवरा दिया। हमको खास तौर से कहा कि अच्छे आदमी को यहाँ से कैंडिडेट दीजिए जो यहाँ रहकर काम कर सके। उन्होंने हमको हमारी गलतियां भी बताई। तो भारत उनसे राय मशवरा हुआ है उनसे, और यकीनन हम लड़ेंगे वहां पर। तो जिग्नेश मेवानी के दूत नहीं पहुंचे आप तक? नहीं, क्यों आएंगे हमारे पास? वो कांग्रेस पार्टी की, हमारी पार्टी अलग। अच्छा। बिल्कुल। हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं ओवैसी साहब, नेता नगरी। उसमें हमारे साथ आते हैं राजदीप सरदेसाई। बता रहे थे कि आप उनसे फोन पर झगड़े गोपालगंज की व्याख्या को लेकर। देखिए, राजदीप सरदेसाई जो है ना, वो बहुत सी बातें जो है वो जो मसाला लगाकर पेश कर देते हैं।